ईसाई धर्म जो है उसमें, क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो क्या है, लोगों को, क्योंकि वो मिशनरी चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, धन के लालच दे के, वस्त्र का लालच दे करके, कुछ भी लालच दे करके, कुछ नहीं तो लोगों की सेवा करके, कुछ को फोर्सफुली, जबरदस्ती। भारत में भी कई जगह ये सब चलता है। बेचारे आदिवासी बेचारे भोले भाले हैं, जिनको कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं है, हमारे सनातन धर्म की लोग उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हैं। हम 2 रुपये भी कहूँ मंदिर में चढ़ा दे तो समझ लेते हैं हमने भगवान का भी कल्याण कर दिया, अपना तो कर ही लिया, भगवान का भी कर दिया साथ में। आज ईसाई धर्म की मिशनरियां बाहर चलती हैं, कारण ये है कि हम हमारे ही लोगों की मदद नहीं कर पाते, उनकी सहायता नहीं कर पा रहे, उनको कपड़े, शिक्षा ये सब नहीं दे रहे। तो एक साधारण सा व्यक्ति जिसको खाने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, उसके लिए धर्म क्या है? अपना पेट पालना है, उसका धर्म है। जब उसका पेट भरेगा तभी तो वो धर्म के विषय में क्या सही है क्या गलत है ये सोचेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सनातन वाले कि हिंदू धर्म बहुत महान है, पर ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। इन जगहों पर जाकर मिशनरियां मदद करती हैं उनकी, उन्हें दवाइयां देंगी, बीमार है तो वस्त्र देंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक के साथ हजारों की संख्या में ईसाई धर्म अपना लेंगे। तो कुछ पादरियों का काम है महाराज ऐसा काम करना, और वो हमारे कारण ऐसा होता है क्योंकि हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, और कई राज्यों में अत्यधिक ये सब संख्या बढ़ रही है। सोचनीय विषय है। वैसे तो मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, पर भगवान के मार्ग में महाराज जो अपनी जगह खुश है, धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि तुम इसमें कन्वर्ट हो जाओ तो उसमें सुखी होंगे। आप जहां हैं वहां से प्रभु की प्राप्ति कर सकते, कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु तो प्राप्ति ही है, बस ज्ञान होना बाकी है, सही मार्ग का पता होना चाहिए। तो यहां पर एक पादरी जो प्रीस्ट था, वो महाराज अपने आसपास के सारे लोगों को धर्म का कन्वर्ट करा देता था कि भाई ईसाई धर्म अपनाओ, बाइबल पढ़ो, ये सब करो, वो सब करो। उसने लगभग अपने क्षेत्र का पूरा हिस्सा जो था वो ईसाई बना दी। एक दिन उसने सुना कि पास के समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा एक द्वीप है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो पत्ते पहनते हैं, अनजानी भाषा बोलते हैं जिसको हम नहीं समझ सकते, और उनको ईश्वर की प्रार्थना करना भी नहीं आता, ईश्वर का पूजा करना भी नहीं आता है, तो हम उनको सिखा के आएंगे। तो वो प्रीस्ट क्या करता है, वो पादरी महाराज 50-100 लोगों को साथ में लेके जाता है, एक बोट पे बैठ करके, एक नाव में बैठ करके। अब वहां जाता है तो वो आदिवासी जो थे, बेचारे द्वीप में रहने वाले, वो बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि भोले भाले, कुछ पता नहीं है, बहुत खुश हैं, बस वही पत्ते पहनकर उनको सब आनंद मिलता है, जो कुछ मिल जाए उसी में खुश हैं। उन्होंने देखा खुश तो हैं पर फिर भी कमी, क्योंकि ईसाई नहीं है, इनको ईसाई बना दो तब ये सही दिशा पे होंगे। उन्होंने देखा उनके पास प्रार्थना भी नहीं है, प्रार्थना भी ऐसे जिसको कोई समझ नहीं है, उसमें कोई ईश्वर नहीं है, उल्टी सीधी प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने इकट्ठा किया कि तुमको ये किसने सिखाया, क्या तुमको नहीं पता कि ईश्वर की प्रार्थना कैसे करते? उनमें से एक आध कोई व्यक्ति था समझदार, वो इशारे से समझ के कहता है कि हमारे पास 3 साधु हैं जो हमको सिखाते पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो इतने लोग हैं, इनको कैसे सिखाएंगे, एक काम करते हैं उन 3 साधुओं को पकड़ते हैं, उन 3 साधुओं को पकड़ेंगे, उनको सिखाएंगे, वो इन सबको सिखा देंगे। अब पादरी अपनी पूरे आडंबर के साथ गए, 50 लोग उनके पीछे, सोने का महाराज मुकुट लगा के, हाथ में सोने की छड़ी लेकर के, 50-100 लोगों के साथ। अब उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे रेत पर पत्ते पहन करके, धूल मिट्टी से सने हुए 3
जिनको देखने में लग भी नहीं रहा कि साधु संत हैं। ऐसे बावरे भोले भाले से 3 संत बैठे हैं। और जैसे ही पादरी की बोट रुकी, नाव रुकी, और वो सारे लोग जब बाहर आते हैं 15-20 लोग, और आगे आगे पादरी सोने का मुकुट पहन करके और हाथ में सोने की छड़ी लेकर, और पीछे 50 लोग उसके साथ, ये देख करके बेचारे तीनों संत उठ खड़े हुए हाथ जोड़ करके। उनको लगा न जाने कौन सा फरिश्ता आ गया। अब वो प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा, पादरी कहते हैं कि तुमने ये जो गलत सलत इन लोगों को, भोले भालों को तुमने गलत शिक्षा दी है, तुमको पता है इनको क्या तुम्हें देना चाहिए? उन्होंने कहा, हमको तो कुछ नहीं आता, आप बता दो। उन्होंने कहा, क्या तुम बाइबिल को जानते हो? बेचारे भोले भाले, उन्होंने कहा, क्या कुछ खाने की चीज है क्या? बोले, खाने की चीज नहीं है, तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। उन्होंने कहा, हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, हम सिखाएंगे, तुम इन सब लोगों को सिखाना। अब उसने 3 महीने तक उन तीनों संतों को सिखाने की कोशिश की कि बाइबिल का एक सूत्र रट ले, लेकिन वो इतने भोले कि एक सेंटेंस भी ना बोल पाए, एक वाक्य भी ना बोल पाए। 3 महीने के बाद उन लोगों ने कहा कि मेहनत तो खराब जा रही है, एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही रटा देते हैं कि भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो, हे भगवान हमको बचाओ, हमको रोटी दो, आपका धन्यवाद। इतना भी ना बोल पाए। तो अंत में कहा कि इन लोगों से दिमाग मारने से अच्छा है सिर्फ इतना ही कहो, हे भगवान हमको रोटी दे दो। उन 3 साधु संतों को बताया, सिखाया। उनमें से 1-2 को आ गया, हे भगवान हमको रोटी दे दो। अब जैसे ही पादरी ने कहा, किन बेवकूफ लोगों के चक्कर में फंस गया, यहाँ से निकलना चाहिए। अपने लोगों को लेके जैसे ही नाव की ओर गया, तुरंत वो 3 संत दौड़ करके आते हैं। अरे गुरुजी हमको वो सिखाओ जो अभी आपने बताया था। क्या बताया था आपने? हम तो भूल गए फिर से। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया कि भगवान रोटी दे दो, बस इतना ही। ठीक है। और जैसे ही वो नाव लेकर के समुद्र की ओर जाते हैं तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, अंधेरा हो चुका है, बहुत तेज लाइट चली आ रही है, बहुत तेज रोशनी। पादरी और वो सब खड़े हो जाते हैं, ये क्या हुआ? ये समुद्र के बीचों बीच इतना प्रकाश कैसे? देखो ये क्या हो रहा है। तभी देखा वो 3 संत भागे चले आ रहे हैं। गुरुजी हम भूल गए, तुमने क्या बताया था? और वो देखा कि वो पानी पे चले आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनको खुद होश नहीं है कि वो जमीन पे चल रहे हैं या समुद्र पे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति देख करके वो पादरी और जितने भी महाराज के साथ आए थे सब चरणों में पड़ गए कि हम पढ़ करके वो उस स्थिति को ना पा सके जिन स्थिति को ये साधारण भोले भाले पा गए, कि उस अवस्था से जुड़ गए कि इनके लिए सृष्टि एक हो गई, भेद ही नहीं रहा। और सच बताओ महाराज, भगवान मिलते भोले भालों को ही है, सारी सिद्धि इत्यादि भोले भालों को मिल जाती है।